तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ है कुछ कुछ होता है, क्या करूँ है कुछ कुछ होता है। देखिए, आज फिर आपको भूगोल का वीडियो लेके आ गया हूं। लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूरा जो भी हम वीडियो लेके आता हूं पूरा महत्वपूर्ण रहता है। आप अभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एम सर, मैं हूं मुकेश सर। आ रहे हैं हम क्वेश्चन में। करा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करने से पहले हम थोड़ा इसकी छोटी छोटी बात पर चर्चा करेंगे। ये आंदोलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। गांव का नाम क्या था? टेहरी। किसके नेतृत्व में हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। क्यों हुआ? पेड़ों को बचाने के लिए। मुख्य क्या काम था? पेड़ों को बचाने के लिए। जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सोच लेगा ना, वो किसी भी क्वेश्चन को मैनेज कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे, इसका आंसर दीजिएगा कि उत्तराखंड के टेहरी ग्राम में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि वहां के ठेकेदारों से पेड़ को बचाना। और जब ठेकेदारों ने नहीं माना तो पेड़ में चिपक चिपक कर जान देने लगे, तब इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। सबसे एक बार और सुन लीजिए कि उत्तराखंड के टेहरी ग्राम में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वहां के ठेकेदारों से पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जान देने लगे। यह आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया। हो गया। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वैसे क्रियाकलाप को कहते हैं जो निम्न वर्ग के लोग ज्यादा करते हैं। जैसे कृषि कार्य करना प्राथमिक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया में आता है। पशुपालन करना प्राथमिक में आता है। मुर्गा पालना प्राथमिक में आता है। बालू ढोना, गिट्टी तोड़ना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में होता है। जो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट उस कार्य को कर रहा है, ये सब क्या होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में होता है। आगे देखिए जन्म दर और मृत्यु दर। हाँ, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में कहेगा तो छोटा सा तो है इसका आंसर। सीधे 1000 याद रखिएगा कि प्रति 1000 बच्चे के जन्म पर जितने बच्चे जीवित रह जाते हैं, प्रति 1000 बच्चे के जन्म पर जितने बच्चे जीवित रह जाते हैं जन्म दर कहलाते हैं। और प्रति 1000 बच्चे के जन्म पर जितने बच्चे मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आ रहे हैं। कृषि योग व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? हाँ, थोड़ा इसके बारे में सुनिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई ऐसा कुछ दिन पहले देखे होंगे कि कोई कोई ऐसा खेत था जो 2 बीघा 1 बीघा में है, उस पर वैसे ये प्रति एक पर खेती उती ना हुई था, लेकिन अभी उस पर खेती हो रही है। मतलब इसका आंसर ऐसे आप दे सकते हैं कि वैसे भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से कम या उससे अधिक से कृषि नहीं हो रही है, लेकिन विशेष तकनीक के द्वारा उस पर कृषि की जा सकती है, ऐसे भूमि को कृषि योग व्यर्थ भूमि कहते हैं। ऐसे भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से कम या अधिक से कृषि नहीं हो रही है, लेकिन विशेष तकनीक के द्वारा उस पर कृषि की जा सकती है, ऐसे भूमि को हम कृषि योग व्यर्थ भूमि कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, रेल मार्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रेल मार्ग की विशेषता के बारे में कहेगा तो इसका क्वेश्चन आप ऐसे दीजिएगा कि रेल मार्ग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। एक में भारी सामान बहुत दूरी तक पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम साधन रेल मार्ग ही है। भारी सामान को ले जाने के लिए सबसे उत्तम साधन रेल मार्ग है। इसके बाद
रेल में अब सोने खाने ये सब की भी व्यवस्था हो गई है। रेल में वातानुकूल व्यवस्था हो गई है और रेल मार्ग अन्य माने कि रेल अन्य परिवहन के तुलना में सस्ता भी है, क्योंकि मान के लिए जहां तक ले किसी और परिवहन से हम जा रहे हैं तो जितना पैसा लगेगा उससे कम ही पैसा में हम रेल से वहां हम पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से रेल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे मन में सोचिए कि हाँ, रेल हमारे लिए किस प्रकार फायदा दे रहा है और लिखना प्रारंभ कर दिए, उसका आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिन बस्ती से आप क्या समझते हैं? मलिन बस्ती, यही पे तो क्वेश्चन का आंसर है। मलिन मतलब मैल, मलिन मतलब मैल। अब देखिए ये खास करके निम्न वर्ग के लोग में आते हैं। निम्न वर्ग में जैसे मान लीजिए, हम जाति किसी का नहीं लेंगे, निम्न वर्ग में जान लीजिए कि तय के दूर में ज्यादा लोग है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा झगड़ादन कर रहा है और घर माने कि अगना में खाला का दूरा पर लगेला, ऐसा आप लोग जानिए गए होंगे कैसी बस्ती होगी। मतलब जहां कम जगह है, घर पर घर लोग बसा हुआ है और उस जगह पर वो व्यक्ति में किसी के अंदर ये क्षमता न है कि वह वहां पे सफाई करे, तो उस बस्ती को हम क्या कहते हैं? मलिन बस्ती के श्रेणी में हम रखते हैं। आगे है, खनिज का संरक्षण क्यों जरूरी है, या खनिज का संरक्षण अन्य खनिज से माने कि अन्य से क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए खनिज जो है ना एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसका भंडार सीमित है, ये दिन पर दिन घटते जा रहा है। एक बार उसका उपयोग होने पर वो फिर बनेगा ही नहीं, या बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए खनिज का संसाधन संरक्षण एकदम जरूरी है। अन्य संसाधन की तुलना में खनिज संसाधन एकदम पूर्ण रूप से क्या है? जरूरी है। कोई दिक्कत? आगे है, अनुदान किसे कहते हैं? ये तो बड़ा सुंदर है, देखो ना कैसे सरकार से मिलने वाली कोई भी फायदा अनुदान कहलाता है। सरकार से मिलने वाली कोई भी फायदा, कोई भी राशि या धान चावल कुछ भी हो, अनुदान कहलाता है। जैसे देखिए डीजल अनुदान सुना होगा, राशन अनुदान। डीजल के अनुदान के मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा आपको देना है और कुछ पैसा उसके लिए सरकार पे करेंगे। तो ऐसे जब होता है तो क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। सिंपल भाषा में सरकार से मिलने वाले वो सारे वस्तुएं जो हम लोग को मिलता है अनुदान कहलाता है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपको हो चुका। इस वीडियो में इतना ही आपको बनाया है, फिर अगला वीडियो लेके भूगोल को आएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको समझना है तो टेंशन नहीं लीजिए, आप सिर्फ कमेंट कीजिए ना कि हमको किस विषय का लघु उत्तरीय चाहिए, हम आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन वीडियो बना के देंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद।